नमस्ते दोस्तों त्योहारों का सीज़न आते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में सोशल मीडिया में तैरनी शुरू हो जाती हैं कि लोगों को लगने लगता है हिंदुओं का त्यौहार क्या आया, यानी पर्यावरण का नुकसान होना लाजमी है। दिवाली हो तो धुएं से परेशानी, होली हो तो पानी के अंदर प्रदूषण। आखिर अचानक से ही कुछ वर्षों से ये प्रदूषण कैसे होने लगा? क्या एक दिन की होली या एक दिन की दीपावली प्रदूषण का कारण बनती है? किसी समय में ये पढ़ाया जाता था कि दीपावली के दिए उस समय जो वायरस या कीट पतंगे हैं उन्हें खत्म कर इस पूरे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन आज इसको एक प्रदूषण का हिस्सा मान लिया गया। बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े हो गए जिन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, लेकिन संगठन चलाने वाला व्यक्ति तो कोई व्यक्ति ही है। उसको जितना ज्ञान है उसने उसी तरह से आदेश पारित कर दिया। अब मामला दीपावली से जुड़ा है। दीपावली आने वाली है और दिल्ली सरकार ने दीपावली आने से पहले पटाखों पर बैन की घोषणा कर दी है। हालांकि एनसीआर के अन्य शहरों में अभी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन इस बैन से हिंदुओं को अचानक से फिर झटका लगा। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। खट्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली सरकार ने अभी इसी माह जो है ये घोषणा की है कि इस साल भी दीपावली पर बैन रहेगा और 31 जनवरी तक जो है ये बैन रहेगा। पटाखे ना चलाए जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अमित जी, ये लगभग हर वर्ष का इन लोगों ने एक आसान सा तरीका निकाल लिया कि दिवाली आए और पटाखे बैन कर दो और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। प्रदूषण रोकने के और बहुत से जो इलाज है वो हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ जिम्मेदारी से ध्यान ना देते हुए दिवाली जब आती है तो बहुत से लोग ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं कि दिवाली पर जो है पटाखे जलाने से प्रदूषण हो जाता है। होली जब आती है तो बहुत से लोग ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं कि पानी की वेस्टेज हो रही है। हिंदू त्योहारों पर ही ये ज्ञान बांटने वाले क्यों निकल आते हैं, मैं ये समझ नहीं पाया। क्या किसी ने आज तक इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जो पशुओं का नरसंहार बिना वजह किया जाता है उस पर कोई बैन लगा दे? क्या इस तरफ किसी ने ध्यान दिया? तो दिवाली और होली पर आकर ही ज्ञान बांटने वाले क्यों सामने आ जाते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि त्योहार मनाने का हक दूसरे समुदाय के लोगों को है तो हिंदू लोगों को भी तो त्योहार मनाने का हक है। तो दीपावली तो वर्षों से पटाखे जला करके खुशी का इजहार करके इस त्योहार को मनाया जाता है। अब पोल्यूशन का बहाना करके एक विशेष वर्ग को खुश कर देना और दूसरे हिंदुओं को जो है वो उस वर्ग को पूरे को अनदेखी कर देना, ये सरकार की कहाँ की एक जिम्मेदारी है। यदि पोल्यूशन है तो उसके दूसरे कारणों को ढूंढना चाहिए। जो डीजल से जो जनरेटर इत्यादि चल रहे हैं उसका देखना चाहिए। जो डीजल की बसें ट्रक जो शहर में आती हैं उसको देखना चाहिए। जो पोल्यूशन वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको देखना चाहिए। तो एक दिन दो दिन पटाखे जलाने से क्या ऐसा प्रदूषण जो है, पिछले साल एक स्टडी में देख रहा था, पढ़ रहा था कि पटाखों के पोल्यूशन से जो है वो शायद 1% का ही फर्क पड़ता है प्रदूषण का, और बाकी कारण जो है वो मुख्य रूप से कारण रहते हैं। उनकी तरफ ध्यान ना दे करके केवल और केवल पटाखे बैन कर देना, ये सरकार की हिंदुओं के प्रति जो असंवेदनशीलता है उसको दर्शाती है। जी जी, ये आपने जो बात कही कि प्रदूषण का के अंदर प्रदूषण करने में जितना हाथ पटाखों का है उससे कई गुना अधिक जो है वो कारण रहते हैं वाहनों से प्रदूषण या फिर
कंस्ट्रक्शंस का प्रदूषण या जो पराली उस समय जलाई जाती है दिल्ली के अन्य आसपास के राज्यों में, वहाँ से आने वाली हवाओं में जो धुआं होता है उसका प्रदूषण। अब सवाल ये उठता है कि बीते कुछ समय से हम देखते हैं कि ये सरकारें ये कहती आई हैं कि जो धुआं है पराली का पंजाब या हरियाणा में जो जलाई जाती है वो दिल्ली में आता है और उससे प्रदूषण बढ़ता है। गत वर्ष जो दीपावली हुई उसमें लगभग पटाखों पर पूरी तरह से पूरे एनसीआर में बैन था, लेकिन फिर भी प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं थी। और तब सरकार ने कह दिया था कि पंजाब और हरियाणा से आने वाले जो ये धुआं है, राख है, इसके कारण प्रदूषण के अंदर कोई फ़र्क नहीं हुआ। आप देखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो सरकार वहाँ है वही सरकार दिल्ली में भी है। तो शायद मुझे लगता है खट्टर जी के कहीं ये कारण दोबारा से ना एक बहाना देना पड़े कि पंजाब से पराली का धुआं आ गया। उन्होंने इस बार पूरी तरह से बैन लगा दिया है यहाँ पर और ये कह दिया है कि पटाखे नहीं चलेंगे। की कोशिश है कि पंजाब को भी बचाने की, पंजाब के ऊपर आरोप ना लगा के राजनीति करने की भी, क्योंकि हम देखते हैं कि पटाखे पूरा साल चलते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, क्रिसमस पे भी चलाए जाते हैं, इसके अलावा न्यू ईयर पे भी चलाए जाते हैं। दिल्ली में अगर आप पटाखे नहीं चलाते तो क्या हुआ, हरियाणा में चला सकते हैं, पंजाब में चला सकते हैं, राजस्थान में चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो शहर एनसीआर में नहीं वहाँ चला सकते हैं, तो वहाँ का भी तो धुआं यहाँ आ सकता है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि केवल और केवल दिल्ली के लोग ही क्या इतने ज़्यादा प्रदूषण को लेकर संवेदनशील हैं और दूसरे लोग जो हैं संवेदनहीन हैं कि प्रदूषण फैला रहे हैं और वो सब जो है मिलकर जो है दिल्ली को एक तरह से गैस का चैम्बर बनाना चाहते हैं। ऐसी बातें की जाती हैं। तो अब जो आपने बात कही कि 4 या 5% जो है प्रदूषण के अंदर हाथ होता है इन पटाखों का, तो आपको क्या लगता है कि इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ता है इससे, राज्य की, देश की, इस तरह के बैन जो गलत समय पर गलत तरह से लगाए जाते हैं? अमित जी, निस्संदेह इकॉनमी तो बहुत बड़ी इफेक्ट करती है कि जो मजदूर वर्ग या जो व्यापारी वर्ग पटाखों पे निर्भर करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है वो पटाखों का स्टॉक भी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो रिटेलर, होलसेलर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये बनाते हैं उससे लेकर के नीचे तक जो रिटेलर है उनको मजदूर तक, ये सारे के सारे जो है इससे प्रभावित होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में भी, तो अब तो धुआं नहीं आ सकता। पंजाब का पराली का धुआं अब दिल्ली कैसे आएगा? अब तो सेम एक ही सरकार है। तो हर वर्ष जो है ये रोना रो देते थे कि पंजाब से पराली आ रही है, पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है। अब तो सरकार उनकी है, रोक ले उनको, क्यों जलाते हैं पराली? अब तो इनके पास तो बहुत सारे साधन है। इन्होंने पीछे बताया था कि हमने पूसा से ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, और सारा कुछ इन्होंने एक केमिकल भी बता दिया कि पराली जलाने की जरूरत नहीं है। जब वो दिल्ली में ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि पराली जलाने की जरूरत नहीं है, तो अब तो पंजाब में भी जरूरत नहीं होनी चाहिए पराली जलाने की। और अब पंजाब से धुआं तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सरकार इनकी अपनी, पंजाब की है, दिल्ली की सरकार अपनी है। तो ये एक हमारा दुर्भाग्य है अमित जी कि हमें दिल्ली में एक नौटंकी सरकार जो है, गैर जिम्मेदाराना सरकार हमें मिल गई, जिसके कारण से ये नई नई चीजें जो है वो आनी शुरू हो गई, जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने की एक इनकी जो आदत है वो आज पिछले 8 वर्षों से हम जो है इसको देखते चले आ रहे हैं। तो अमित जी, जो एक आम नागरिक है वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता, जो रिटेलर है वो पटाखों से अपनी कमाई नहीं कर सकता, जो पटाखे बनाने वाले हैं उनको भी आज इजाजत नहीं है कि वो अपने पटाखे जो है बेच पाए। ये हर प्रकार से इकॉनमी को भी हिला सकती है, हर प्रकार से जो एक हमारे जो मजदूर वर्ग है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना जो ये निर्णय जो है ये सरकार करती है, इनको इस पर विचार करना चाहिए कि पराली क्या धुआं जो है वो यहाँ पर मुख्य कारण नहीं होता इसका पोल्यूशन का। जो बाकी की चीजें हैं उनको इनको देखना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ये पटाखों पर बैन लगा करके। तो जो पोल्यूशन है वो तो दूसरे कारणों से है, उसको इनको उसका संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर
के बाहर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। गाज़ियाबाद काफ़ी बड़ा हब है, पानीपत, सोनीपत जहाँ फैक्ट्रियां हैं, जहाँ से पानी का प्रदूषण है, जहाँ से एयर प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके ऊपर प्रतिबंध या उनके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इनका बस नहीं चल सकता है इन सरकारों का। मैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, पटाखों पर उन पर बैन है जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो हानिकारक केमिकल्स बने हैं। ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ पटाखे हैं वो इस तरह की जो प्रदूषण है वो फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं, लेकिन सभी प्रकार के पटाखों के ऊपर कोई बैन नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाने के लिए कहा, चलाने के लिए कहा, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो हर प्रकार के पटाखों पर किसी भी तरह से बेचने खरीदने पर रोक लगा दी, चलाना तो बहुत दूर की बात। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी, जैसा कि आपने बताया कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करती हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि अगर कोई पटाखा चल गया तो उसको कैसे देखा जाए कि वो ग्रीन क्रैकर है या दूसरा पटाखा है। तो वो अपनी चीज़ों को देखने के बजाय कि जो पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं उनको रोका जाए या फिर उनकी बिक्री को चेक किया जाए, उसकी बजाय उन्होंने हर तरह के पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया। और एक तरह से दीपावली का त्यौहार था आज, वो दीपावली का त्यौहार बिल्कुल एक चाइनीज़ त्यौहार बन गया, क्योंकि चाइनीज़ लड़ियाँ लगती हैं, चाइनीज़ लड़ियों के अलावा कुछ नहीं होता। और मिठाइयाँ जो हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड ने ये कहकर ख़त्म करवाने का प्रयास किया है कि मिठाइयों के अंदर बहुत अधिक मिलावट होती है। मिठाइयाँ अब उस मिठाइयों की जगह चॉकलेट्स आ गई हैं, मिठाइयों की जगह बिस्किट्स आ गए हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अपना सामान बेचना है। तो अब एक तरह से पूरी तरह से हमारी संस्कृति को एकदम बदल दिया गया है दीपावली के अवसर पर। जहाँ लोग ये कहा करते थे, हम सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खट्टर जी आप भी शायद जब छोटी कक्षा में हुआ करते होंगे तो आप भी लिखते होंगे दीपावली जो है वो त्यौहार है जहाँ पर हम एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं, दीपक जलाते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को अब समाप्त कर दिया गया है। ये एक तरह से संस्कृति के ऊपर ही हमला है। क्यों जी खट्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है, वो इतिहास बन गई हैं वो चीज़ें। अमित जी, ये सारी जो बड़ी कंपनियां, उनका एक, मैं कहूंगा कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ होता है हिंदुस्तान में। एक दिन में ये सारे परिवर्तन नहीं आते, ये धीरे धीरे कर करके जो हमारा छोटा व्यापारी वर्ग जो मैं समझता हूँ कि दीपावली पर एक उम्मीद लगा करके जो हलवाई मिठाइयाँ बनाते थे और इसके साथ साथ जो दिए जो हमारे कुम्हार लोग बनाया करते थे, तो उनको एक उम्मीद होती थी कि दिवाली पर जो है हमारा पूरी साल का रोजी रोटी इत्यादि जो है वो उनको मिल पाएगी। जी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है मिठाइयों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया और उसका जो दिए इत्यादि हैं उनकी जगह जो आप जैसे बता रहे थे लड़ियों ने ले ली जी। रोशनी। और पटाखे, हमारे जो छोटे पटाखे सरकार कुम्हार ने बैन कर दिए। पटाखे वैसे ही बैन कर दिए। तो अब दीपावली किस चीज की रह गई है? दीपावली ऐसा होता था, कोई त्योहार हुआ करता था कि मार्केट में इतनी रौनक और मार्केट में सभी को एक उम्मीद हुआ करते कि दीपावली आ रही है, कि दीपावली पे स्टॉक इकट्ठा कर लिया करता था व्यापारी वर्ग की, चलो उस समय हमारा बिकेगा। तब तो धीरे धीरे जितनी बड़ी कंपनियां, इन लोगों ने हमारी मिठाइयों की दुकानें खत्म कर दी, इन लोगों ने हमारे कुम्हारों के दिए खत्म कर दिए, पटाखे इन्होंने बैन ही कर दिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश को एक जो छोटा व्यापारी वर्ग था या जो ताजी कमा के खाने वाला वर्ग था, उसको बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है। जी। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। हालांकि कुछ संगठनों ने इसमें जागरूकता फैलाने का बहुत बड़ा काम किया है। आर्य समाज ने इसमें विशेष एक भूमिका निभाई है। दीपावली जब आती है तो हम लोग जो है सभी को जागरूक करते हैं कि इस आप रोशनी करने के लिए दिए जो कुम्हार बनाते हैं उनसे मिट्टी के दिए लेकर के अपने घरों में जलाएं, ताकि हमारा जो कुम्हार वर्ग है, जो छोटा जो व्यापार करने वाला वर्ग है, जो ताजा कमाकर ताजा खाने वाला वर्ग है, उसको इसका लाभ मिल सके। तो ये हम पूरे आर्य समाज के माध्यम से हम लोग सभी को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि दीपावली में अपने घरों में दिए जलाए, ताकि सरसों के तेल, जो तेल वाले की भी बिक्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो कुम्हार है जो दिए बनाता है वो भी अपने परिवार को पाल सके। ऐसा हम
हमारे आर्य समाज के साथ साथ और बड़े कई संगठनों ने इस ओर ध्यान दिलाना, आम पब्लिक का ध्यान दिलाना शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और जागरूकता आएगी इस विषय में। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब हमारे त्योहारों का ही स्वरूप बदल जाएगा, जिस त्योहार को हम मिठाइयों, खुशियों का त्योहार कहते थे, अब वो त्योहार केवल मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ऐसा हो कि जिस प्रकार से क्रिसमस पर केक काटा जाता है, तो ये कहा जाए कि उस दिन हम केक काटेंगे, या जिस प्रकार से ईद पर नए कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ ली जाती है, तो कहा दिया जाए कि देखिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, तो आप भी जो है दीपावली के दिन नए कपड़े पहन लीजिए और केवल पूजा अर्चना आपको करनी है तो कर लीजिए। तो केवल और केवल ये है एक दीपावली। तो एक तरह से बिल्कुल पूरा का पूरा जो त्योहार था उसका रूप ही बदल दिया गया है। और इस रूप को बदलने में बहुत बड़ा हाथ उन शक्तियों का है जो धीरे-धीरे हमको हिंदू धर्म से हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं से अलग करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम इस धर्म की खुशियाँ, इस धर्म में मौजूद अलग-अलग रंगों को ही भूल जाएँगे, इस धर्म में मौजूद अच्छाइयों को ही हम दरकिनार कर देंगे और उन्हें हम प्रदूषण या विज्ञान या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कसौटी पर परखने के बाद उसको एकदम से बैन कर देंगे और उससे अलग हट जाएँगे, दूर हट जाएँगे, कट जाएँगे, तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे हमें अपने धर्म से भी दूर कर देंगी। अगर हम लोगों को यही बताना शुरू कर देंगे कि दीपावली के अवसर पर आप जिस सनातन धर्म को मानते हैं उससे प्रदूषण होता है, इस धरती को नुकसान होता है, मानवता को नुकसान है, पक्षियों को नुकसान है, बहुत कुछ है, वो सब होता है। लेकिन हम ये नहीं बताएँगे कि जब बकरीद होती है तो सबसे ज़्यादा बकरों को मारा जाता है, जानवरों को मारा जाता है, जल का प्रदूषण होता है, ये सब चीज़ें हम नहीं बताएँगे। तो क्या होगा? इसी प्रकार से नया साल आएगा, ईस्टर आएगा, बहुत सारे अन्य त्योहार आएँगे, तो हम पूरी दुनिया में पटाखे चलाएँगे, लाखों टन पटाखे चलाएँगे। लेकिन भारत में दीपावली का एक दिन, साल में एक दिन, हिंदुओं का एक त्योहार, उस दिन अगर आप पटाखे चलाएँगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और पूरी दुनिया में उस दिन प्रदूषण फैलेगा। लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग मरने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे छोटे-छोटे जो हैं कोर्ट में आ जाएँगे, जिन्हें शायद कोर्ट के बारे में पता तक नहीं, वो कोर्ट में पहुँच जाएँगे कि उनको परेशानियाँ हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो ये एजेंडे वामपंथी विचारधारा के लोग, लेफ्ट विचारधारा के लोग और वो लोग जो सीधे-सीधे सनातन धर्म को एक तरह से नीचा दिखाकर अपने धर्म को आगे और लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हैं, उन लोगों का एक एजेंडा है जो, जैसा कि खट्टर जी ने बोला, ये एक दिन में नहीं होता, ये सालों साल से चला आ रहा है। और जब से अंग्रेज़ भारत में आए, ये एजेंडा तब से ज़्यादा शुरू हो चुका है। भले ही हम कहते हैं कि मुसलमान भारत में आए, उन्होंने सीधा-सीधा कन्वर्ज़न किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने इस एजेंडे को धीरे-धीरे हमारे दिलो-दिमाग पर इस तरह से घुसाया कि आज हम मानने लगे हैं कि हाँ, हम जो करते हैं, हम गलत करते हैं, हमारी संस्कृति नीची संस्कृति है और अंग्रेज़ों की या पश्चिमी सभ्यता वो ऊँची है। तो ये जब मानने लगते हैं, तो हम अपनी हर अच्छी चीज़ को उनसे कमतर आँकते हुए हाँ करते हैं, मानते हैं कि हाँ, हम उनसे कमतर हैं और हमारी चीज़ों से जो वो कह रहे हैं, वही गलत हो रहा है। तो खट्टर जी, आज आप हमारे साथ इस चीज़ में जुड़े, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो विचार अपने रखे, लोगों के मनों के जो विचार, क्योंकि आप प्रतिदिन हज़ारों लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो जो लोगों के मन में विचार है, वो आपने हमें बताया, इस कार्यक्रम में बताया और आशा करते हैं लोग अपने त्योहार और संस्कृति को नहीं भूलेंगे और किसी तरह कोशिश करेंगे कि दीपावली की जो रौनक है वो वैसी ही बनी रहे। खट्टर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।